हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे टॉपिक अर्थ के बारे में। अर्थ की बेटा बात करते हैं तो अर्थ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हमने पिछले लेक्चर में देखा यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब इनफाइनाइट चीज। यूनिवर्स के अंदर मिलता है आपकी बहुत सारी गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है बेटा? सोलर सिस्टम्स होते हैं। और सोलर सिस्टम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जो स्टार है उसका नाम है सन। और उसमें बहुत सारे प्लैनेट में से अपना एक प्लैनेट है, कौन सा? अर्थ। अर्थ वो प्लैनेट है जहां पर लाइफ है। अर्थ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अर्थ में 71% क्या है? वाटर है। और लैंड कितने परसेंट है? 29% क्या है आपका? लैंड है। लैंड और वाटर का परसेंटेज याद रखिएगा। 70-30 भी कुछ बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के डेटा को फॉलो करते हुए हमने 71-29 इसको ले रखा है। अर्थ को अगर हम बोलते हैं तो हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे पानी पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे ग्रीन प्लैनेट भी बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है ना। तो अर्थ से रिलेटेड चीजों को हम समझते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं, उसके बेसिक चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, अर्थ की बेटा अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की कुछ बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट, शेप ऑफ अर्थ, है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? शेप मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो तुम सोचते हो कि तुम्हारे सर ये तो गोल जैसा है, कुछ बोलते सर अंडे के जैसा है, कुछ बोलेंगे सर संतरे के जैसा है। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। कोई सबके पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि भैया राउंड शेप तो है, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज होता है बेटा, जियोइड। जियोइड। तो अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड। अंडाकार है, बट उसका एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, जियोइड। जियोइड मीन्स ये कुछ इस तरह से है ना। अर्थ के पास दो एक्सेस है, एक इक्वेटर है जो बीच से होकर जा रहा है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। दूसरा आपका पोल है। ठीक है, पोल पे अर्थ हमेशा क्या है? चपटी है। इक्वेटर पे क्या है? चौड़ी है। तो अगर हम इसको रेडियस ले लें, किसको? इस ओ से ए वाले पॉइंट को रेडियस ले लें और ओ से बी वाले पॉइंट को रेडियस, तो इस ओ ए को हम बोलते हैं इक्विटोरियल रेडियस। इक्विटोरियल रेडियस। और इस ओ से बी वाले पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पोलर रेडियस। तो अर्थ की दो तरह की रेडियस है, एक गोला ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक कुछ इस तरह से जा रहा है। अर्थ की दो तरह की रेडियस है, इक्वेटोरियल, पोलर रेडियस। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो बड़ी है किससे? पोलर रेडियस से। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है नियर अबाउट 21 किलोमीटर का होता है। एक याद रखिएगा। अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ की एज कितनी है? क्या एज? तो अर्थ की एज है बेटा 4.6 बिलियन ईयर्स। अर्थ की एज बेटा कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर। मतलब समझ रहे हैं? 4.6 बिलियन कितने जीरो लगे हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, है ना। तो अगर इसमें आप 10 साल ऐड करो, 20 साल ऐड करो, 100 साल भी ऐड करो या 500 साल भी ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर यही रहना है। जब तक आप जिंदा हो यही आंसर याद है ना। अच्छा, दिमाग मत लगाना कि सर ने पिछले साल बाल बताई थी इस बार बदल गई होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक जिंदा है आपको यही डेटा याद है। ठीक है, चलो अब ये तो बात हो गई एज की, है ना। अर्थ की एज कितनी? 4.6 बिलियन। मतलब बहुत टाइम होता है बेटा। इतना टाइम, मतलब हम कैसे इसका अंदाजा लगा लें, है ना। तो हमने पढ़ा है कि अर्थ कैसा था। हमारा जो अर्थ इनिशियल बना वो एक आग के गोले की तरह था, एकदम जल रहा था और इसको ठंडा हुआ। 4 बिलियन साल तो इसको ठंडा होने में लग गए। जब ये ठंडा हुआ तो जितने भी हैवी हैवी एलिमेंट थे वो कहां पे आ गए? इस सेंटर में आ गए और बन गया क्या? इसका कोर। ठीक है, सबसे पहले कोर तैयार हुआ, जितने भी हैवी एलिमेंट थे वो आके अंदर था, कोर में बने, रुके और ठंडे हो गए। फिर उसके बाद तैयार हुआ इसका बीच का पार्ट, मेंटल। सबसे आखिरी में बना इसका आउटर पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो अर्थ की कितनी लेयर है बेटा? 3, कोर, मेंटल और क्रस्ट। सबसे अंदर आई लेयर को क्या बोलते हैं?
कोर, बीच वाली लेयर को मेंटल, सबसे बाहर वाली कोर। इसके अंदर फर्दर डिवाइडेशन उसमें मत पड़िए, जितना याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रस्ट जो है वो बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सीआर। मेंटल की बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीज से मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीमा। और कोर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो कोर बना है निकिल और आयरन से, तो इसे हम बोलते हैं नाइफ है। ठीक है, तो अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। कोर सबसे भारी है, मेंटल उससे हल्का, और सबसे हल्का क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट की डेंसिटी 3 है, तो कोर की कितनी, 11। तो अर्थ की कोई फिक्स डेंसिटी नहीं है, बट हम इसकी एक एवरेज डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट देख चुके हैं, चौथा पॉइंट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सबसे डेंसर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मोशन, है ना। अर्थ के मोशन, मोशन कितने तरह के होते हैं भाई, अर्थ के 2 तरह के मोशन होते हैं। पहला होता है रोटेशन, कोई भी प्लैनेट 2 तरह से मोशन करता है। पहला होता है रोटेशन, मतलब एक्सिस पर लट्टू की तरह घूम रहा है, और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या, वो अपनी ऑर्बिट में किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाए, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन, तो अर्थ के 2 तरह के मोशन है। एक होता है रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह घूम रहा है, उसे हम क्या बोले बेटा, रोटेशन। ठीक है, अर्थ के रोटेशन टाइम कितना है, का रोटेशन टाइम है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, है ना। और सिमिलरली रेवोल्यूशन मतलब अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, तो रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 365 डेज, ठीक है, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स, है ना। ये क्या हो गया दोनों के, इसका रोटेशन टाइम, इसका रेवोल्यूशन टाइम। और रोटेशन रेवोल्यूशन कर रहा है तो इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, इस साथ साथ इसकी स्पीड भी है, तो इसकी रेवोल्यूशन, सॉरी, रोटेशन स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर, और इसकी रेवोल्यूशन स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप समझ सकते हैं बच्चों, दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है, ऊपर वाले की, नीचे वाले की। गो सर, ये तो ऊपर वाले की मुझे लग रही है, क्योंकि नंबर ज्यादा दिख रहा है। बट बेटा देखो, यहाँ लिखा है किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है। और इसको देखिए, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर है, 1 मिनट में बेटा कितना चल जाएगा, 1800। 1 मिनट में ही इससे ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तो भैया 1 घंटे में तो बहुत स्पीड। याद रखिएगा कि रेवोल्यूशन स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। अब मेन चीज, हमने रोटेशन रेवोल्यूशन तो समझ लिया, लेकिन अब ये रोटेशन से हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है, तो जब अर्थ रोटेट करता है तो होती है डे एंड नाइट। क्या होता है बेटा, डे एंड नाइट, दिन और रात होती है ना। और जब रेवोल्यूशन करता है तो रेवोल्यूशन से क्या होता है, रेवोल्यूशन कर रहा है तो सीजन चेंज हो रहे हैं, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, सीजनल चेंजेस आपको कहाँ मिलेंगे, सीजनल चेंजेस मिलेंगे रेवोल्यूशन की वजह से। और रोटेशन की वजह से क्या होगा, दिन और रात होगी, दिन और रात होने का कॉन्सेप्ट रोटेशन से, और सीजन चेंज होने का या सीजनैलिटी या जो भी सीजनल चेंज आपको दिख रहे हैं, है ना, वो सब रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। तो हमने देख लिया 5 पॉइंट तक, मोशन तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट हमारा आता है क्या, 6 पॉइंट एक वर्ड आ जाता है, एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पहले ये समझना है, फिर हमें इसकी वैल्यू याद करनी है। वैल्यू याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। देखो, एस्केप वेलोसिटी मतलब, एस्केप मतलब भागना, मतलब बाहर भेजना। ठीक है, देखो अर्थ के पास अपनी एक ग्रेविटी है कि नहीं, किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आ जाएगी, तो अर्थ की ग्रेविटी हर चीज को उसके सेंटर की ओर खींचती है। यकीन ना हो, कभी छत से कूद के देखो, नीचे ही जाओगे, नीचे नहीं गए तो सर ने झूठ बोला है, ग्रेविटी है ही नहीं। तो किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी, है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें अर्थ के बाहर फेंकना है, तो उसको एक ऐसी स्पीड दो जिसपे ग्रेविटी काम ना करे, वही स्पीड क्या कहलाती है,
escape velocity. The minimum velocity by which any object escape from a gravitational field is known as escape velocity. 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रखोगे तो अर्थ की ऑर्बिट छोड़कर बाहर चली जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। जितने भी रॉकेट लॉन्च होते हैं उनमें यही दिया जाता है, ठीक है। मिसाइल विसाइल नहीं, मिसाइल तो हमारे अर्थ के अंदर चलती है, ठीक। फिर बेटा आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आता है, कौन सा पॉइंट आता है, सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। देखिए सेवेंथ पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अर्थ के कितने पार्ट्स हैं। लेयर तो देख ली थी, पार्ट्स, है ना। देखो अर्थ में 3 पार्ट है। एक आपका सारा लैंड वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं क्या बेटा, लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इसमें सब क्या आपका लैंड लैंड है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, दूसरा वाला पार्ट है आपका वाटर वाला, हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तीसरा पार्ट आपके पास क्या है, तीसरा पार्ट है आपका जो हमारे अर्थ के चारों तरफ गैसेस की लेयर है, इसे हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर, है ना। तो हमारे अर्थ के पास 3 पार्ट है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना। हाइड्रोस्फेयर में आपके सारे ओशियंस आ जाते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर में बेटा बात करते हैं तो लिथोस्फेयर में आपके सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में इसके चारों तरफ की कवरिंग लेयर्स की, गैसेस की कवरिंग वो आती है, ठीक है। और आप कहाँ रहते हो, आप लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के कॉमन एरिया में रहते हो, है ना। इसका जो कॉमन एरिया होता है ये बीच वाला, दिस वन, दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसे ध्यान रखिएगा। अब लिथोस्फीयर मतलब कॉन्टिनेंट, हाइड्रोस्फीयर मतलब ओशियन। तो दिमाग में आवाज आती भाई हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। हाउ मेनी ओशियंस वी हैव, वी हैव 5 ओशियंस। तब ओशियंस और कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं और इनके पॉइंट्स को समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स, तो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट वी हैव, तो आपके पास बहुत सारे जवाब रहते हैं, सर इतने इतने। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखो पहली चीज तो हमें देखना होगा, तो मैंने एक रफली मैप बना रहा हूँ, इसको असली मत समझिए, है ना। ठीक है। देखिए आप अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट बेटा, हमारे पास बहुत सारे कॉन्टिनेंट। क्वेश्चंस कितने हमारे पास, क्वेश्चंस है 5, ठीक। देखो ये मैंने बना लिया, एक रफली बना मैप है, ये हमने एक बीच की लाइन, ठीक। इसको समझते हैं, यहाँ पे हमने एक, ठीक। अब समझिए बात को, कितने कॉन्टिनेंट है भाई, 7। देखो एक रफली मैप बनाया, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। पहला जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है ना, वो है एशिया। अब एशिया को हमने पहला क्यों लिया, क्योंकि हम एशिया में नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है बेटा, एशिया। एशिया हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, हमने इसको पहला लिख लिया, नंबर 1, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दैट इज अफ्रीका, ठीक। एरिया के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे, पूछ सकता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। थर्ड नंबर पे जब बात करते हैं दैट इज नॉर्थ अमेरिका, है ना। और फोर्थ नंबर पे बात करते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, तुम तुरंत बोलोगे सर यूरोप, बिल्कुल गलत। फिफ्थ नंबर पे आएगा अंटार्कटिका बेटा, अंटार्कटिका, ठीक है। और सिक्स नंबर पे आपका आ जाएगा यूरोप। सेवेंथ नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। उससे बड़ा कौन सा है, यूरोप, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, अफ्रीका।
तो ये कंटेंट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं हम पानी के लिए ब्लू कलर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है अपने पास पैसिफिक ओशन। ये देखिए पैसिफिक। ठीक, हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। ना दुनिया गोल है, आगे की गोलाई देख रही, पीछे घूम के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी बेटा सब पैसिफिक ओशन है ना। पूरा उधर से उधर पीछे जो कुछ भी दिख रहा है दैट इज पैसिफिक, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दूसरा सबसे बड़ा ओशन दैट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की खास बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अटलांटिक ओशन इज इट इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। बहुत ट्रैवलिंग होती है इनके बीच में, और जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन, द बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशन। बहुत बार क्वेश्चन आया है, और ध्यान से देखो तो ये सुपरमैन वाला एस भी बनाता है। तो वो कौन सा ओशन है जो एस शेप में है? दैट इज अटलांटिक ओशन। फिर आते हैं थर्ड नंबर के ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन दैट इज इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन की बच्चों क्या खास बात है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा ओशन है किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया। ठीक है, देन आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपका ये आ जाता है सदर्न ओशन। कौन सा ओशन बेटा? सदर्न ओशन, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, पहले इसको अंटार्कटिका कहा जाता था, अभी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी है, ओशन भी है, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसे सदर्न ओशन साउथ में जो है। और ऊपर सबसे छोटा लास्ट नंबर पे आता है आर्कटिक, दुनिया का सबसे छोटा ओशन। इसे हिडन ओशन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे दिखता नहीं, टॉप से ग्लोब को ऊपर से देखोगे तब दिखाई, ऐसे ही आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो इसे ध्यान रखिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये तो बात हो गया हमारे जो भी कॉन्टिनेंट से उनके और ओशियंस के नाम। अब ये पूरा हमारा वर्ल्ड का मैप है रफली बना, तो वर्ल्ड पर अगर देखें तो 2 से 3 पॉइंट जो है आपको इस मैप पे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे एक पॉइंट आता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट तो भैया तुम्हारा ये वाला है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। कहां पर है? नेपाल, एशिया में। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड ये है। डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। ये कहा है? पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर ऊपर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ है। ठीक है, देखो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, है ना। 50 भी दिया जाता है, उसमें कोई टेंशन मत लेना। डीपेस्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट, इसको चैलेंजर डेप भी बोलते हैं और मारियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैलेंजर डेप, मारियाना ट्रेंच। ठीक है, 11,022 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट को काटो, इसमें डालो, फिर भी जगह बची रहेगी, मतलब डीपेस्ट पॉइंट ज्यादा डीपेस्ट है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अभी इतनी तो बात हो गई, अब थोड़ा सा इधर आते हैं वापस, है ना। हमने यहाँ पे देखा था अर्थ की लेयर्स, कितनी लेयर थी? 3 लेयर। ट्रस्ट मेंटल कोड। ठीक, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ। एलिमेंट समझते हैं, एलिमेंट मतलब तत्व। ठीक है, तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो जब अर्थ की बात होती है तो हम यहाँ पर तीनों लेयर को लेकर चलते हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, है ना। अर्थ की बात हो रही है, तीनों लेके चलेंगे। जब अर्थ की बात होगी तो तीनों लेयर लेके चलना है बेटा कि नहीं चलना है? यस। अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? आयरन। फिर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। तो द ऑर्डर ऑफ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ इज FeOC, आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। Fe मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन, Si मतलब सिलिकॉन। तो FeOC याद रखिएगा। हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन।
देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन। क्लियर है? इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं अगर ट्विस्ट डाल दें, क्या मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ इस लेयर की बात कर रहा है। जब इस लेयर की बात करेगा तो ये चेंज हो जाएगा OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये ऑर्डर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इस हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चंस के आंसर भी चेंज होंगे। आपसे पूछे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वही आंसर क्या लगा दोगे? आयरन। मान लो आयरन ऑप्शन में नहीं है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी ऑप्शन में नहीं है तो सिलिकॉन। बट अगर पूछा जाए मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट वर्ड यूज होगा, अर्थ से पहले क्रस्ट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है तो एल्युमिनियम। तो आई थिंक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आप ध्यान रखोगे तो ज्यादातर चीजें हो जाएगी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी कहलाती है? क्रस्ट। इनर मोस्ट लेयर कौन सी कहलाती है? कोर। क्रस्ट मेंटल कोर को भी आपको ध्यान रखना। अगर इतना ध्यान रखोगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो सारे ओशियंस की पोजीशंस मैप लीजिएगा, इन पोजीशंस को फिक्स करिएगा, मैप पर ड्रॉ करिएगा। तो बार बार जब इन कॉन्टिनेंट के नाम और ओशियन पोजीशन आपके मैप पे फिल करते जाओगे बेटा तो आपको ये सब याद होगा। जब याद होगा तो पेपर में कुछ भी आएगा आंखें बंद करो, फिर से दिखाई देगा और टिक मारो। ये तभी आप कर सकोगे जब आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करो, सारे कॉन्टिनेंट की और इनसे रिलेटेड, है ना। यहाँ पे देखो आप सोच लोगे सर ने ये क्या बना दिया, यहाँ पर ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। तो द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में एक छोटे से लैंड मास के थ्रू कनेक्टेड है। इस लैंड मास को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो बोलते हैं पनामा स्थमस। पनामा स्थमस। स्थमस क्या होता है तो समझिए, स्थमस की अगर हम बात करते हैं तो इस स्थमस, स्थमस एक लैंड होता है जो दो लैंड, लैंड वन और लैंड टू को बेटा क्या करता है? जोड़ देता है। और दो वाटर बॉडी को, वाटर बॉडी वन और वाटर बॉडी टू को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं स्थमस। स्टेट का जस्ट अपोजिट, स्टेट में क्या होता है? वाटर बॉडी थी जो वाटर बॉडी को जोड़ रही थी लैंड पर। यहाँ पे क्या है कि लैंड है जो दो लैंड को जोड़ रहा है, दो वाटर बॉडी को अलग कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड स्थमस। कौन सा स्थमस है? पनामा। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी, यहाँ पे छोटी सी एक सी है कैरेबियन सी, तो कैरेबियन सी को क्या करता है? अलग करता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैप को अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कदार एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, ठीक है। अंटार्कटिका के सबसे करीब देश कौन सा है? द सिटी नियरेस्ट टू अंटार्कटिका। आपके मन में आता है सर नॉर्थ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब चिल्लाते हो, लेकिन ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा यहाँ पर एक देश आएगा छोटा सा, चिली। चिली क्या है? ऐसा चिली के जैसे लंबा है, नीचे जाकर मुड़ा हुआ है ना। चिली कैसा है? चिली के जैसा लंबा है ना, और ऐसे जाकर नीचे मुड़ा हुआ है। तो चिली, चाइल्ड, चिली, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। दैट इज नियरेस्ट टू सदर्न पोल या अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के सबसे नजदीक कोई देश है तो कौन सा है? चाइल्ड या चिली। से ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट फॉर योर एग्जाम, है ना। इसी तरह से अगर आप इस मैप में देखोगे, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बेटा क्या बोलते हैं इसे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की एक सींग है, बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। मैप पे देखिएगा समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। दिस इज कॉल्ड अरेबियन पेनिनसुला, है ना। पेनिनसुला क्या है? तीन तरफ से वाटर से घिरे, देखो तीन तरफ से वाटर वाटर से कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड अरेबियन पेनिनसुला। तो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स है
जो आपको जानने हैं, समझने हैं। जितना आप इसे जानोगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। चलिए, आई थिंक कि अर्थ का जो मेन पॉइंट मुझे आपको समझाना था, वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अभी एक पार्ट मैं और आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसमें हम अर्थ की और डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।